आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैंने सम्राट केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और ललन सिंह ने राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर कहा है कि तेजस्वी यादव की किसी बात पर प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता उन्हें विधानसभा चुनाव में उनके उचित स्थान पर पहुंचा चुकी है। उसके बाद वे कुछ भी कह रहे हैं, ये उनका काम है। जीत का दावा भी वे कर रहे थे, लेकिन हम पहले ही जानते थे कि वे बुरी तरह से पराजित होने वाले हैं। उन्होंने एक कोशिश की, लेकिन कोशिश करने पर वे पलटी खा गए। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव अपना घर पहले देखें, पहले घर संभालें। जो घर को सही नहीं रख सकता वो दूसरे लोगों पर आरोप लगा रहा है। अपने घर को ठीक रखने का काम उनका है या हमारा। विधानसभा चुनाव में भी वे शपथ ग्रहण की तिथि घोषित कर रहे थे। देखिए, तेजस्वी यादव जी के किसी बात पर प्रतिक्रिया कोई देने की जरूरत नहीं, इसलिए कि जनता उनको विधानसभा के चुनाव में जो उनका उचित स्थान था वहां पहुंचा चुके हैं। अब उसके बाद तो वो कुछ भी बोलते रहेंगे, उनका काम है। जीत का दावा कर रहे थे, हम लोग पहले से जान रहे थे कि वो बुरी तरह पराजित होने वाले हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे थे। अब कोशिश किए तो पलटी खा गए, तो अब उसमें कुछ बोलेंगे ही ना। और 3 कांग्रेस के विधायक, एक आरजेडी का खुद का, तो आप अपना घर देखे ना, कि जो घर नहीं ठीक रख सकता है वो दूसरे पर आरोप लगा रहा है। घर रखने का, ठीक रखने का काम किसका है? उनका काम है ना, कि मेरा काम है। तो उनका यही है। विधानसभा के चुनाव में भी ऐसे ही दावा कर रहे थे, शपथ ग्रहण का तिथि घोषित कर रहे थे, और जनता ने ऐसा पटकी नियम मारा कि 25 सीट पर आकर अटक गए। मुश्किल से विरोधी दल के नेता बन पाए। लेकिन अब तेजस्वी यादव जी की बात पर कोई प्रतिक्रिया आप लोग मत लिया कीजिए, इसलिए कि जनता उनको नकार चुकी है, और जिसको जनता ने नकार दिया है, बिहार की जनता ने, उस पर क्या प्रतिक्रिया दी। बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा है कि ममता बनर्जी ने इतने दिनों तक सभी अधिकारियों के साथ बंगाल को लूटने का काम किया। तृणमूल कांग्रेस चोरी कर रही है, लूट कर रही है। पश्चिम बंगाल की जनता का सम्मान भी लूटा जा रहा है। वहाँ हमारी राष्ट्रपति का भी अपमान किया गया। उनमें ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने निशाना साधा, कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अहंकार पनप चुका है। आज वे जो आरोप लगा रही हैं, असल में ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ममता बनर्जी जैसे कि इतना दिन वो पुलिसों को लेके और सारी अधिकारी को लेके, जैसे कि वो वहाँ पे पूरा लूटने का काम किया। वो चोर, तृणमूल कांग्रेस पूरा चोरी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। वहाँ पश्चिम बंगाल के जनता का सब कुछ, उसका सम्मान वो भी लूट रहा है। अब हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, उनका भी अपमान कर रहे हैं, अहंकार हो गया। इसलिए आज जैसे कि उन्होंने आज आरोप लगा रही है जो हमारे जो चुनाव आयोग के वो गणेश कुमार जी का, तो ये एक्चुअली कुछ नहीं है। वो जो इससे पहले जैसे कि जो वोटर लिस्ट में जो घुसपैठिया का नाम था, और जो लोग मृत्यु हो गया जिसका, उसका भी नाम था, और चोरी करने वाला लोग उसमें था। इसलिए अभी उस हट रहे हैं, इसीलिए ममता बनर्जी का दिमाग खराब हो गया, इसीलिए ऐसे बोल रहा है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि हमने आज से यह तय किया है कि तारीख अनुसार कांग्रेस ने देश के साथ क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उसे देश की नीतियां कैसे प्रभावित हुई, कैसे हम विकसित भारत नहीं बन पाए, यह सब मैं 365 दिन ट्वीट करूंगा, उन्होंने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि संसद में, संसद के बाहर यह पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा काम किया है, और हम विकसित भारत 2047 की ओर बनने की प्रक्रिया में है। 2047 में विकसित भारत होगा, और हम आज चौथी अर्थव्यवस्था हैं। जब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसमें जो एक बाधा है, युवाओं, किसानों को भटकाना, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर जो हमले हो रहे हैं, उनको जनता को बताना और याद दिलाना कि कांग्रेस ने सच में घटिया काम किया है और वो जनता को गुमराह कर रही है, ये बताना ही मेरा मकसद है। हमने ये तय किया है आज से कि डेट वाइज, जैसे आज 17 मार्च है,
17 मार्च को कांग्रेस ने इस देश के साथ क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उससे देश की नीतियां कैसे प्रभावित हुई, कैसे हम लोग विकसित भारत नहीं बन पाए, वो सब मैं 365 दिन ट्वीट करूंगा। जैसे आज मैंने दलाई लामा जी के बारे में कहा है कि आज ही के दिन दलाई लामा आए थे और जिसके कारण 1962 में चाइना ने हमारे यहाँ वॉर किया और आज भी 78,000 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो जमीन है वो चाइना के कब्जे में है। हमारा तिब्बत जो है के कारण पड़ोसी बन गया चाइना ने, तो चाइना हमारा पड़ोसी नहीं था। तो इस तरह के सारे खुलासे जो है मैं लगातार करता रहूं। सर, क्या कारण है जो आपने डिसाइड किया कि अब से सब बातें कांग्रेस की हर दिन के हिसाब से आपको उजागर करनी है? ये पता होना चाहिए संसद में, संसद के बाहर। हमारी सरकार के ऊपर मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है और विकसित भारत 2047 हम बनने की प्रक्रिया में है। आज दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था हम 2027 में बन जाएंगे और जब 2047 होगा तो शायद हम नंबर 1 अर्थव्यवस्था हो। जब हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसमें जो एक ऑब्स्टिकल है, लोगों को भड़काना, युवाओं को भड़काना, किसानों को भड़काना, सैनिकों को भड़काना, सोरोस का एजेंडा लागू करके जो विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना। सुप्रीम कोर्ट का ये हो गया जी, सीईसी का ये हो गया, स्पीकर का ये हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का ये हो, मतलब जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके ऊपर जो हमले हो रहे हैं, तो वो चीजें जनता तक बताना, उनको याद दिलाना कि कांग्रेस ने सचमुच घटिया काम किया। हम जब अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको सोरेस के एजेंडे पे हमको डिरेल करना चाहते हैं और आपको जो है वो गुमराह कर रहे हैं। मेरा मकसद। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 2027 का कुंभ मेला हर दृष्टि से भव्य हो। 2027 में कुंभ मेला उत्तराखंड में होने जा रहा है और इसको लेकर उन्होंने कहा कि ये जो कुंभ मेला होगा वो भव्य होगा, दिव्य होगा, सुरक्षित होगा, उसकी सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी होंगी। देवभूमि उत्तराखंड में सनातन का जनघोष होगा, जय घोष होगा। वो एक अच्छा अनुभव लोग इस मेले से लेकर जाएंगे, उसके लिए सभी तैयारियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं लगातार इसमें समीक्षा कर रहा हूं। हमारे सामाजिक, व्यापारिक, धार्मिक संगठन, हमारे जनप्रतिनिधि समेत सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। अच्छे आयोजन में सभी लोग अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिभागिता दे रहे हैं। देखिए, 2027 का कुंभ मेला हर दृष्टि से भव्य हो, दिव्य हो, सुरक्षित हो, उसकी सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी हों और देवभूमि उत्तराखंड का, सनातन का जय घोष हो। एक अच्छा अनुभव कुंभ में आने वाले लोग लेकर जाएं, उसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। एक एक तैयारी को देखा जा रहा है ठीक से और मैं स्वयं भी इसको लगातार समीक्षा कर रहा हूँ। सारे अधिकारी भी लगे हुए हैं, सारे पूज्य संतगणों का भी आशीर्वाद इसमें मिल रहा है। सभी हमारे सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, व्यापारिक संगठन, हमारे जनप्रतिनिधि, सभी लोग इस मेले को जो हितधारक हैं उसके रूप में अपना काम कर रहे हैं। मेले को अच्छा कराने के लिए, अच्छा आयोजन हो, उसके लिए सभी लोग अपना अपना योगदान भी उसमें सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रतिभाग भी कर रहे हैं। 21 तारीख को राजनाथ सिंह जी भी आ रहे हैं। अगर हम इसे 27 के लिहाज से भी देखें तो ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है और क्या संदेश जाएगा? देखिए, माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे देश के माननीय रक्षा मंत्री हैं, अनेक जिम्मेदारियों पदों पर वो रहे हैं और उत्तर प्रदेश जब एक ही था, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, उस समय वो राज्य के पूरे संयुक्त राज्य के मुख्यमंत्री भी थे। इस नाते उनका आना, यहाँ से उनका लोगों का बड़ा जुड़ाव है, लगाव है और सैनिकों की बड़ी संख्या है, तो बहुत उत्साह है उनके आने से। निश्चित रूप से यहाँ के लोगों में भी और आम जनमानस में एक ऊर्जा का संचार होगा। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर कहा है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी ने व्हिप तक जारी नहीं किया। राहुल गांधी कंबोडिया में पिकनिक मनाते हैं, तेजस्वी यादव यूरोप में पिकनिक मनाते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी कहीं ना कहीं पिकनिक मना रहे थे। मुझे आज तक ये समझ नहीं आता कि ये कौन सा महागठबंधन है कि जिसमें पार्टी के नेता 3 लाइन व्हिप वोटिंग के लिए जारी नहीं करते हैं। ये बताता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव राजनीतिक रूप से कितने गैर गंभीर लोग हैं। इतनी बड़ी गलती केवल राहुल गांधी के नेतृत्व में ही संभव है। मैं तो बिहार का हूं और बिहार की बात जानता हूं। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने व्हिप तक इश्यू नहीं किया। तो राहुल जी कंबोडिया में पिकनिक मनाते हैं, तेजस्वी जी यूरोप में पिकनिक मनाते हैं,
तो कांग्रेस पार्टी के नेता भी कहीं पिकनिक मना रहे थे। मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ये कौन सा महागठबंधन है जिसमें पार्टी के नेता 3 लाइन व्हिप वोटिंग के लिए इशू नहीं करते हैं। और यह बताता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कितने नॉन सीरियस पॉलिटिकली लोग हैं। अपनी गलती देख नहीं रहे। किसने कहा था भाई आप 3 लाइन व्हिप इशू नहीं करो? और ये इतना बड़ा ब्लंडर केवल राहुल गांधी के नेतृत्व में ही संभव है। तेजस्वी यादव ने जो है हॉर्स ट्रेडिंग का भी इल्जाम लगाया है, कह रहे हैं बीजेपी ने हॉर्स ट्रेडिंग की है राज्यसभा चुनाव। आपने क्या 3 लाइन व्हिप इसलिए नहीं इशू किया कि बीजेपी बात कर सके? अपनी गलती देखो यार। आज तक ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि वोटिंग के लिए कांग्रेस पार्टी का डायरेक्शन नहीं आएगा और आप बात करोगे आप महागठबंधन में हो। तो इस तरह के मूर्खों की जमात जो अपोजिशन पार्टी है अपनी गलती नहीं देखे, ऐसे ही कभी ये बोले वो बोले। जो उन्होंने व्हिप इशू नहीं किया तो कांग्रेस के कहा थे, वो तो कांग्रेस के नेतृत्व जाने। कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर कहा कि संख्या बल था ही नहीं तो तीसरा उम्मीदवार क्यों खड़ा किया गया। वे वोट चोरी में ही विश्वास रखते हैं। उन्होंने बीजेपी पर भी हमला किया है। वो उन्होंने कहा वोट चोरी में ही विश्वास रखते हैं, लोकतंत्र में बीजेपी विश्वास नहीं करती। जिस तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं यह बहुत ही निंदनीय है। हम हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आलाकमान से अपील करते हैं कि विधायकों के नाम उजागर नहीं किए गए हैं, उनके नाम उजागर किए जाएं। जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग जो उपस्थित नहीं रहे उन पर जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी हाँ, देखिए संख्या बल था ही नहीं तो तीसरा उम्मीदवार क्यों खड़ा किया गया? क्यों खड़ा किया गया? ये वोट चोरी में ही विश्वास रखते हैं। लोकतंत्र में भाजपा विश्वास नहीं रखती, केवल वोट चोरी में विश्वास रखती है। पूरा प्रयास किया गया, दूसरे राज्यों में भी किया गया, हरियाणा में भी किया गया और हरियाणा में कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इतने प्रयास किए गए, जो हमारी सही वोट भी थी उसमें भी ये कहा गया कि दिखा दिया गया, सीक्रेसी लीक कर दी गई इसलिए उनको कैंसिल कर दिया जाए। इस तरह के हथकंडे अपनाए गए हैं जो कि बहुत निंदनीय है मैं कहूंगा। और हम तो अब ये भी मांग करते हैं अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जल्द जिन भी विधायकों ने, क्योंकि अभी नाम जो हैं उजागर हमारे नेताओं के द्वारा नहीं किए गए हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और श्री बीके हरिप्रसाद जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं, वे दोनों ही अंदर थे, एक समय में एक अंदर थे, जिन्होंने देखा है कि किन किन हमारे पार्टी के विधायकों ने क्रॉस वोट किया है। तो हम अपने शीर्ष पार्टी के नेतृत्व से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो है कड़े से कड़े जो सख्त कार्रवाई है वो करें। शिवसेना यूबीडी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर कहा है कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्यसभा एक ऐसा गढ़ बनकर रह चुका है जहां केवल हॉर्स ट्रेडिंग के बल पर जीते हुए लोग, लालच और सत्ता के आधार पर जीते हुए लोग राज्यसभा में आएंगे। राज्यसभा संसदीय प्रणाली की अलग आत्मा होती है, लेकिन बीजेपी ने अब अपना नया टूल किट शुरू किया है। उन्होंने कहा कि ये विधायक क्रॉस वोटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि या तो उन्हें पैसे का लालच दिया जाता है या एजेंसियों का इस्तेमाल करके डराया धमकाया जाता है। ये इतना शर्मनाक है कि राज्यसभा चुनाव से पहले सभी विधायकों को रिजॉर्ट में बंदी बना लिया जाता है। ये दिखा रहा है कि राज्यसभा चुनाव केवल आंकड़ों का खेल बन चुका है। अब उद्देश्य केवल इतना है कि सरकार जो बिल लाए वो बिना किसी सवाल के पास हो जाए। में भी ये खबर आई है तो ये दिखाता है कि इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि राज्यसभा सिर्फ एक ऐसा गढ़ बनकर रह गया है जहां पे हॉर्स ट्रेडिंग के बल पे जीते हुए लोग, लालच और सत्ता बल के आधार पे जीते हुए लोग आज राज्यसभा में जाएंगे। आज राज्यसभा एक कॉन्शियंस है, जो आत्मा होती थी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की, जो अपने अपने राज्यों का नेतृत्व और अपने अपने राज्यों की बात रख सकती थी। पर अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नया टूल किट शुरू किया है कि अपने ही जिनकी जड़ें आप उनकी पार्टी से मिली हों उनको इंडिपेंडेंट रूप में खड़ा करते हैं, फिर खरीद फरोख्त शुरू करते हैं। ये एमएलए क्यों क्रॉस वोट करेंगे? ये एमएलए इसलिए क्रॉस वोट करते हैं, चुनकर आते हैं किसी सिंबल से, क्रॉस वोट इसलिए करते हैं या तो उनको पैसे का लालच दिया जाता है या उनको एजेंसीज का दुरुपयोग कर उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। आज इतना शर्मनाक है कि हर राज्यसभा इलेक्शन से पहले सबको रिजॉर्ट्स में भर दिया जाता है, एमएलए को लिटरली हॉर्सेस की तरह, कैटल की तरह लेकर जाया जाता है और उनको वहां तक रखा जाता है, फिर जाकर वो वोट करते हैं, वहां पर भी वो गलत वोट करते हैं। तो दिखा रहा है कि जो महत्व होता था
राज्यसभा का, अब वो सिर्फ आंकड़ों का गेम हो गया है। ये एक हॉर्स ट्रेडिंग का गढ़ बनकर रह गया है, जहां पे इंटेंशन कंट्रीब्यूशन टू नेशन बिल्डिंग नहीं है, जहां पे इंटेंशन सिर्फ इतने वोट पाना है कि जो भी बिल ये सरकार लाए वो पास हो जाए बगैर कोई सवाल पूछे, बगैर कोई जवाब लिए। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर बीजेपी नेता शायद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पांचों जीत से ये संदेश गया है कि बिहार में महागठबंधन महाफ्लॉप हो चुका है। बिहार की जनता हमारे साथ है, उन दलों में विश्वास की कमी हो रही है, उनके विधायकों का विश्वास उन पर नहीं है। कांग्रेस एक डूबता जहाज है, जो उसमें बैठेगा वो डूब जाएगा। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई है, बल्कि कोई हॉर्स उनके यहाँ रहने को तैयार नहीं है। धीरे धीरे सब बिछड़ेंगे बारी बारी से, एक दिन आएगा जब तेजस्वी यादव अकेले रह जाएंगे। देखिए, पांचों चुनाव जीतकर ये संदेश गया है कि बिहार में महागठबंधन महाफ्लॉप हो गया है और बिहार की जनता हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद साथ है और उन दलों में अब विश्वास की कमी हो रही है, उनके विधायकों का विश्वास उन पे नहीं है। कांग्रेस एक डूबता जहाज है, जो उसमें बैठेगा वो डूब जाएगा। लेकिन सर, तेजस्वी यादव वो एलिगेशन लगा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का, कहा कि हमारे कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई है, बल्कि उनके यहाँ कोई हॉर्स अब रहने को तैयार नहीं है। अस्तबल का गेट उनका खुला हुआ है और कोई उसमें रहने वाला नहीं है। धीरे धीरे बिछड़ेंगे सब बारी बारी। एक दिन आएगा जब तेजस्वी यादव अकेले रह जाएंगे। शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि जिस तरीके से चुनाव की घोषणा के साथ ही पश्चिम बंगाल के 2 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया और अन्य किसी राज्य में कोई बदलाव नहीं आए, तो सवाल खड़ा होता है कि चुनाव आयोग को लेकर कि उनके मन में ऐसा क्या भय है कि वे बीजेपी का एजेंडा अपना रहे हैं। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल के ही 2 अधिकारियों का तबादला कर दिया इलेक्शन अनाउंस होते ही, बाकी जो राज्य जा रहे हैं इलेक्शन के लिए उन पे कोई इस तरह के चेंजेस नहीं आए, तो सवाल उठ खड़ा होता है कि ऐसा क्या है वेस्ट बंगाल में, ऐसा क्या आपके मन में भय है कि कहीं ना कहीं आप लोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर से जो भी बात रही है वेस्ट बंगाल को लेकर, एसआईआर को लेकर और ये तबादलों को लेकर, वो दिखाता है कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जहां इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष होना चाहिए, वो होते हुए नहीं दिख रहा। उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में चिट्ठी लिखी होगी। राज्यसभा चुनाव के नतीजों पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा है कि हम शुरुआत से कह रहे थे कि समर्थन के अनुसार 5 सीटों पर हमारे उम्मीदवार आराम से जीतेंगे। जो नंबर का खेल है उसमें एनडीए को कोई बहुत समस्या तो थी नहीं और उसी के अनुसार नतीजे भी आए। बिहार में आगे बहुत काम भी होना है, इसलिए बहुत लोग चाहते हैं कि उनके क्षेत्र का काम हो। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि कौन से विधायक आए या नहीं आए, ये उस पार्टी को देखना चाहिए। हमारे सभी विधायक स्वतंत्र थे। देखिए, आप लोग शुरू से बोल रहे थे कि जो समर्थन था कि 5 सीट आराम से और बड़े मार्जिन से जो उम्मीदवार हैं वो जीतेंगे, और आप सब जानते हैं कि जो नंबर का खेल है तो उसमें कोई बहुत दिक्कत तो थी नहीं एनडीए को, और वही रिजल्ट भी हुआ है। और बिहार में आगे काम होना है तो बहुत लोग चाहते भी हैं उनके क्षेत्र का काम हो, उनके एरिया का काम हो। लेकिन तेजस्वी ने आरोप लगाया है कि हॉर्स राइडिंग किया गया, हमारे उम्मीदवारों की बातें क्यों कही गई सर, की हराया गया, साजिश की गई, विधायकों को डराया गया है, बहुत तरीके की बातें जो है कही गई है विपक्ष की तरफ से सर। अब है, हम लोग तो कौन विधायक किसको ये किया गया हम लोग को तो जानकारी नहीं है। कोई विधायक आए या नहीं आए तो उस पार्टी को पूछना चाहिए, उसमें हम लोग क्या जवाब दे सकते हैं, उसमें हम लोग जवाब नहीं दे सकते। हमारे विधायक तो सब अलग फ्री थे, यही लोग घेर करके विधायक को रखे हुए थे, ठीक है ना। साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।